हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में आज हम नया चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 है। इस चैप्टर में आपको डायरेक्ट और इनवर्स क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन होता है क्या। देखिए, जब कभी दो वेरिएबल हो और एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरे वेरिएबल में भी बढ़ना शुरू कर दे, या एक वेरिएबल घटना शुरू कर रहा है तो उसके साथ दूसरा वेरिएबल भी घटना शुरू कर दे। जैसे अगर एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y है, अगर x की वैल्यू में आप इंक्रीमेंट कर दें तो y की वैल्यू में भी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होना शुरू कर दे, और अगर आपने x की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना शुरू किया और y की वैल्यू में भी डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाए तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। मींस है कि x और y का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज एक कांस्टेंट k के इक्वल होगा। मींस x की वैल्यू जो है वो k y के इक्वल होगी। तो देखिए यहां समझ लेते हैं, टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। x और y को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब कहा जाता है? इफ व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अगर x की वैल्यू को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, देन द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन अ सच अ वे। तो y की वैल्यू भी बढ़ती और घटती है। कैसे बढ़ती है? उनके रेशियो का घटती बढ़ती है इस प्रकार से कि उनका जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। When x and y are direct proportion we have, अगर x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका मतलब है कि x1 upon y1 और x2 upon y2 and x3 upon y2 मींस उनका रेशियो हर जगह क्या चलेगा? कांस्टेंट चलेगा। जैसे हमने यहाँ बताया था आपको कि x और y का जो रेशियो है वो k के इक्वल होगा। k एक कांस्टेंट है, मींस x प्रोपोर्शनल टू y चलेगा। मींस ऐसे चलेगा, x प्रोपोर्शनल टू y मींस x इक्वल टू ky। k एक कांस्टेंट है जिस पर y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनका रेशियो एक कांस्टेंट मिलता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मैंने लिया है कि पेट्रोल इन लीटर्स, जिसे हमने x रिप्रेजेंट किया है और डिस्टेंस इन किलोमीटर y रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए, अगर 4 लीटर पेट्रोल का यूज कर रहे हैं देन आप 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहे हैं। 8 लीटर पेट्रोल में 120 किलोमीटर, 12 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर। तो देखिए 4/60 अगर आप कर दे तो आपको 1/15 मिल जाएगा। 8/120 कर देंगे तब भी आपको 1/15 मिल जाएगा। 12/180 कर देंगे तब भी आपको रेशियो क्या मिलेगा? 1/15। मींस आप देख रहे हैं कि हर एक पोजीशन पे आपको जो रेशियो है वो इक्वल मिल रहा है। तो ये किस तरह का प्रोपोर्शन होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको बार बार मैं कह रहा हूं याद रखना है कि जब हम x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो y की वैल्यू भी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करने लगेगी। इसका ये मतलब नहीं कि अगर हम इसमें 10 टाइम्स कर देंगे तो ये भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है x एंड y का जो रेशियो आएगा वो हर एक पोजीशन पे कांस्टेंट आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज 13.1 को देखते हैं। अब बच्चों एक्सरसाइज 13.1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। लिखा है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू। एक रेलवे स्टेशन पे कार पार्किंग का जो चार्ज है वो दिया गया है। 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज पे करना पड़ेगा, 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज, 12 आवर्स के लिए 140 रुपीज एंड 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज। मींस एक रेलवे स्टेशन है जहां पे आपको कार पार्क करने का जो चार्ज है वो बताया गया है। चेक इफ द पार्किंग चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्किंग टाइम। तो हमें ये चेक करके बताना है कि ये जो कार पार्किंग का अमाउंट दिया गया है उसकी टाइमिंग के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं है। तो देखिए हमने आवर्स x क्या था हमारा पास, टाइमिंग थी, और y था अमाउंट। तो हमने 4/60 निकाला, तो 4/60 निकालेंगे देन 1/ आपको 15 मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद आप 8/100 निकालेंगे। 8/100 निकालने के लिए 4 से कट किया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2/25। ठीक, इसके बाद आपने 12/140 लिखा, इसको कट किया आपने तो 4 3 जा 12,
4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3/35। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकालना है आपको। एंड 24/180, तो 24/180 को हमने किया 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 6/45। अगर आप ध्यान देखें कि 1/50 does not equal to 2/25, does not equal to 3/35, does not equal to 6/45, ये सभी रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। Therefore it is not a direct proportion। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इनमें जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट नहीं है। मींस सभी का रेशियो आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, पर रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, कर लीजिए। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिखा अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस। आपसे कहा है मिक्सचर है पेंट का, जिसे तैयार करने में मेरे 1 पार्ट रेड पिगमेंट के लिए 8 पार्ट उसके बेस की जरूरत पड़ती है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। तो हमें बताना है कि कितने पार्ट की बेस को बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। देखिए 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए 8 पार्ट ऑफ बेस चाहिए होता है। तो हमें लेट कर लेते हैं 4 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए A पार्ट ऑफ बेस चाहिए होगा, 7 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए B पार्ट चाहिए होगा, B पार्ट ऑफ बेस, 12 पार्ट के लिए C एंड 20 पार्ट के लिए D। तो सिंस 1/8 इक्वल टू 4/A इक्वल टू 7/B इक्वल टू 12/C इक्वल टू 20/D बाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्योंकि आपसे ये कहा गया है कि जो ये क्वेश्चंस में है वो किस तरह का प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर प्रोपोर्शन इसके लिए जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कर दिया, देयरफॉर 1/8 इक्वल टू 4/A। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, A इक्वल टू 8 इंटू 4, A की वैल्यू कितनी आ गई, 32। ठीक, इसके बाद अगर आप 1/A की वैल्यू 7/B के इक्वल कर दें, देन 1/8 की वैल्यू 7/B के इक्वल कर दे, तो B इक्वल टू क्या मिलेगा, 7 इंटू 8, तो 7 8 जा 56, तो B की वैल्यू आपको 56 मिल जाएगी। अगर 1/A की वैल्यू 8 की वैल्यू आप 12/C कर दे, तो C की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 8 इंटू 12 96, तो C की वैल्यू आपको 96 मिल गई। एंड अगर आप 1/8 की वैल्यू 20/D की कर दे, देन D की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 8 इंटू 20 160। इसका मतलब है कि जो आपके पास पार्ट ऑफ बेस होगा वो 4 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 32 पार्ट ऑफ बेस के इक्वल होगा, 7 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 56 बेस ऑफ पार्ट के इक्वल होगा, एंड C की वैल्यू 96 एंड D की वैल्यू 160। ध्यान से समझ लीजिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, उसमें आपसे कहा गया था 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस मिक्स किया गया है। तो हमने कहा 1/8 का जो रेशियो है वो 4/A के रेशियो के इक्वल होगा, 7/B के रेशियो के इक्वल होगा, 12/C के रेशियो के इक्वल होगा एंड 20/D के रेशियो के इक्वल होगा। देन हमने सब वैल्यू को इक्वल करके वैल्यू ABCD की फाइंड करी है, और ये रेशियो वही आएगा जो 1/8 के इक्वल आएगा। 8 4 8 जा 32, 7 8 जा 56, 12 8 जा 96, 20 8 जा 160। ध्यान से कर लीजिए, फिर हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है इन क्वेश्चन सेकंड अबव इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस। अगर 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट को रिक्वायर करता है 75 ml ऑफ बेस, तो हाउ मेनी रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स्ड विद 1800 ml ऑफ बेस। तो कितने रेड पिगमेंट के लिए हमें 1800 ml ऑफ बेस को मिक्स करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले लिख दिया पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट,
पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, और आपने क्या मिक्स करना है, पार्ट ऑफ बेस, तो पार्ट ऑफ बेस। ठीक, तो देखिए 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में 75 ml है, ml। ठीक, तो 1800 ml मिक्स करना है आपको, तो 1800 ml इक्वल टू ये क्या आएगा, x। हमने कहा कि इसमें x पार्ट होगा रेड पिगमेंट का, जिसमें आप पार्ट ऑफ बेस 1800 ml बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पर वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बाई डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो क्योंकि ये कैसा प्रपोर्शन है, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए 1/x इक्वल टू 75 अपॉन 1800। ठीक, देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 75 इंटू एक्स इक्वल टू 1800। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो 1800 अपॉन 75। चलिए कट करते हैं, तो 5 3 जा 15, 15 और 3 5 6 जा 30, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 15। अब 15 से 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, देन x की वैल्यू कितना आएगा, 24। इसका मतलब है कि 20 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में 1800 ml ऑफ पार्ट ऑफ बेस मिक्स किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अ मशीन इज अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बॉटल इन 6 आवर। एक मशीन है जो सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है वो 840 बॉटल को 6 आवर्स में फिल करती है। तो हाउ मेनी बॉटल विल इट फिल इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में कितना भरेगी। तो देखिए इधर लिख देते हैं हम बॉटल्स, तो जो बॉटल्स है उनको हमने यहाँ लिख दिया, और इधर लिख दिया हमने टाइम। तो ध्यान समझिएगा, बॉटल्स कितनी है 840, तो उसको फिल करने में कितने आवर लगता है, 6 आवर्स का टाइम लगता है, 6 आवर। ठीक, तो अगर 5 आवर में फिल करना है, x है, इसका मतलब है यहां से देखिए बढ़ रहा था, अब यहां पर घट रहा है। ठीक, तो यहां से हमने इधर किया बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या करेंगे इसमें हम, यहां पर देखिए हमने 1/x लिखा था, छोटे से बड़ा, अब यहां पर x अपॉन 840, x अपॉन 840 इक्वल टू 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 840। ठीक, देन x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 5 इंटू 840 अपॉन 6, 6 से डिवाइड किया 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 5 इंटू 140 करेंगे तो 700। इसका मतलब है कि 5 आवर्स में जो बॉटल्स है कितनी फिल होगी, 700 फिल होगी। ध्यान से आप क्वेश्चंस को देख लीजिए।